Hello everyone, welcome to Crest Science Academy. So in this video tutorial we will going to discuss about the function, structure and history of plasma membrane. Okay, so let me start about the history of plasma membrane. Okay, so this is the structure of plasma membrane. Okay, so initially what happened, the term cell membrane is given by C. Nageli. तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये टर्म किसने सबसे पहले दी थी? सी नागेली ने 1855 में. ओके, एंड ये किस लिए दी गई थी? फॉर द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, आफ्टर दैट इट वाज रिप्लेस्ड बाय द प्लोवर. और उसने क्या कहा था? द टर्म प्लाज्मा लेमा इज गिवन आफ्टर द सेल मेम्ब्रेन. सो इन 1931 प्लोवर ने क्या बोला था? This is a plasma lemma. Okay. After that, what happened? There are different models have been proposed for the study of structure and function of plasma membrane. Okay. So बहुत सारे models आए ताकि plasma membrane की exact structure और function मिल सके. ठीक है. So सबसे पहला जो model था, number 1, सबसे पहला था Overton's model. Overton's model. ओके, सो इन द ओवर्टन्स मॉडल इसमें क्या कहा गया था कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सिंगल लिपिड लेयर, मींस थिन लिपिड लेयर. ठीक है, सो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कैसी स्ट्रक्चर है? सिंगल थिन लिपिड लेयर की. ठीक है, लेटर इट वाज आल्सो रिजेक्टेड. व्हाई इट वाज रिजेक्टेड? बिकॉज ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जो हमारे दूसरे मॉडल है, उन्होंने ये कहा गया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिंगल लिपिड लेयर नहीं है. ठीक है, सो वी हैव द सेकंड मॉडल. सेकंड मॉडल कौन सा है हमारा? सैंडविच मॉडल. सो नंबर सेकंड वन इज सैंडविच मॉडल. So after the rejection of Overton's model, सैंडविच मॉडल आया. ठीक है, सैंडविच मॉडल कब आया? 1935 में. ओके, सो 1935 में सैंडविच मॉडल में क्या कहा गया? ये किसने प्रपोज किया था? सैंडविच मॉडल डैवसन एंड डैनियल. ठीक है, 1935 में. ठीक है, डैवसन एंड डैनियल ने जो प्रपोज करा है, वहां पर ये जो सैंडविच मॉडल है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि दिस लिपिड लेयर इज स्टैक विथ ईच अदर, और इसके बीच में हमारा प्रोटीन लेयर जो है प्रेजेंट होता है. व्हाट डज इट मीन? कि हमारे पास दो लिपिड लेयर है. ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? सैंडविच की तरह स्टैक्ड है, एंड बिटवीन दीज देयर इज वन प्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट. ठीक है, सो यहाँ पे दो लिपिड लेयर है, दो लिपिड बाइलेयर है, और एक हमारी प्रोटीन लेयर, डेंस प्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट है. ठीक है, आफ्टर दैट इट वाज आल्सो रिजेक्टेड. ठीक है, तो इसको रिजेक्ट किसने करा? रॉबर्टसन मॉडल. सो नंबर थर्ड वन, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. सो उसके बाद हमारे जो है रॉबर्टसन साइंटिस्ट आए. इन्होंने क्या कहा कि जो सैंडविच मॉडल है वो 3 लेयर्स में नहीं है. 3 लेयर्स में है, बट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 लिपिड लेयर प्लस 1 प्रोटीन लेयर इज सेम. ठीक है, तो इन्होंने क्या इसमें रिप्लेस करा? इन्होंने कहा कि जो हमारी लिपिड लेयर है और जो प्रोटीन लेयर है, वो सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं. ठीक है, व्हाट डज इट मीन? मीन्स हमारी एक लिपिड लेयर एंड इट स्टैक विच 1 लिपिड लेयर, 2 लिपिड लेयर, और इनके बीच में जो प्रोटीन लेयर है हमारी डेंस, वो ये जो तीनों लेयर है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं. ठीक है, सो रॉबर्टसन यूनिट मॉडल में हमें, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में हमें ये देखा गया. आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है, कौन सा था? नंबर 4, फ्लूइड मोजाइक मॉडल. सो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का जो डायग्राम जो मैंने बना रखा है वो यही है. ठीक है, सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे.
इसमें क्या बोला गया था और ये किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, 1972 में। सो सिंगर निकोलसन ने क्या कहा था कि हमारे जो लिपिड है, लिपिड लेयर्स हैं वो बायलेयर हैं, ओके, एंड देयर इज अ वन, जो प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो कैसे प्रेजेंट होती है? सो उन्होंने एक लाइन कही थी दैट प्रोटीन आइसबर्ग इज इन अ सी ऑफ लिपिड। सो प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? जो हम लिपिड जो है एक सी की तरह, ठीक है, एक समुद्र की तरह यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे जो प्रोटीन है वो एक छोटे छोटे आइसबर्ग की तरह हमें नजर आएंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज अ लिपिड, लिपिड के अंदर हमारे जो प्रोटीन्स है ये आइसबर्ग की तरह हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। तो these are some models that are proposed for the structure and function of plasma membrane, okay. So this is all about the history of plasma membrane. Then we will going to study about what? Structure and function of plasma membrane, okay. Now we need to know about the structure of plasma membrane and functions, okay. So in this structure, as यहाँ पे जो आपको structure show हो रही है plasma membrane की, okay. So these are the phospholipids. So plasma membrane is made up of bilipid layer. So it is made up of bilayer of lipid and proteins, ठीक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। कौन से लिपिड? फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। सो these are the phospholipids, okay. These are the bilayer of phospholipids, and this red color is the peripheral protein. Peripheral means these proteins are present in the periphery of the membrane, ठीक है। ये periphery of the membrane present होती है, and these are the integral protein. This green color are integral means integrated within the layer, ठीक है। सो ये जो हमारी प्रोटीन है इंटीग्रल, ये इंटीग्रेटेड होती है लेयर के बीच में, ठीक है। एंड वी हैव द कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट इन द बाइलिपिड लेयर, ग्लाइकोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स, एंड सम व्हाट? So these part where the concentration of sphingolipid, cholesterol are more as per the phospholipid. So हम उस एरिया को और उस पोर्शन को क्या कहेंगे? लिपिड राफ्ट्स, लिपिड राफ्ट्स। सो इन द एग्जाम द क्वेश्चन आस्क व्हाट आर लिपिड राफ्ट्स, ठीक है। लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं? द पोर्शन और द एरिया प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर द कोलेस्ट्रॉल and sphingolipid are more than the phospholipid, ठीक है। the concentration of cholesterol, Cl means cholesterol and Sl means sphingolipid, ठीक है, is greater than phospholipid, okay. So these are this portion is lipid rafts, ठीक है। लिपिड rafts किसको कहेंगे हम? When the concentration of cholesterol and sphingolipids are large as per the phospholipids, okay. So after this, what we have in the plasma membrane? So what is plasma membrane? Plasma membrane is a layer, is a membrane, is a bilayer membrane present in a cell, ठीक है। सेल के हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज selectively permeable membrane. Why this plasma membrane is known as selectively permeable membrane? Because it enters or exit only some
specific ions or substance. What does it mean? It means ये जो हमारी selectively permeable membrane है ये क्या करती है, सिर्फ एक सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देती है या बाहर जाने देती है. ठीक है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए या तो आयंस हो गए या फिर कोई भी सब्सटेंस होंगे, उनको सेलेक्ट करके ही अंदर एंट्री देती है. ठीक है, इनसाइड एंट्री देगी या फिर उसको एग्जिट देगी. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज selectively permeable membrane. Okay, and then the composition of plasma membrane. So in the composition, proteins, this plasma membrane is made up of proteins, lipids and carbohydrates. Okay, so the concentration present in the plasma membrane is present almost 70 to 80%, and this one is 60 to 70% protein, and it is 4 to 10% approximately. Carbohydrates are very less present in the plasma membrane. That means ये जो हमारी बाइलिपिड लेयर है ये पूरी फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होगी, उसमें प्रोटीन्स होंगे और लिपिड्स होंगे. उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है. ठीक है, सो हमारे जो लिपिड फॉस्फोलिपिड्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? लेट मी टेल यू अबाउट दी फॉस्फोलिपिड्स. ओके, सो फॉस्फोलिपिड, दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉस्फोलिपिड. अगर हम एक फॉस्फोलिपिड को लेके यहाँ पे अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा. राइट, सो हियर there is one portion that is head portion, this one is a head portion and this one is a tail portion. Okay, so जो head portion है हमारा, I will let you know, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ head group. ठीक है, so जो हमारा ये head group है, ये head group किससे मिलकर बना होता है? phosphate group से बना होता है. ठीक है, एंड इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक इन नेचर. What do you mean by hydrophilic? Hydrophilic means water loving. ठीक है, सो जो हमारा हेड ग्रुप है उसको हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी कहेंगे और दिस इज द वाटर लविंग पोर्शन. ओके, देन वी हैव द टेल ग्रुप. तो जो हमारी टेल ग्रुप है ये किससे बनी होती है? फैटी एसिड से बनी होती है. ठीक है, फैटी एसिड से बनी है और हम इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिक इन नेचर. सो हाइड्रोफोबिक क्यों कहेंगे? बिकॉज दे आर वाटर हेटिंग. सो वाटर हेटिंग पोर्शन इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स. ठीक है, फैटी एसिड्स भी हमारी जो है ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होंगे. सो मोस्टली द मोस्ट concentration of unsaturated fatty acids are present. What does it mean? Double bonds are present. That's why they are responsible for the membrane fluidity. ठीक है, यहाँ पर जो ये किंग शेप है, ठीक है, जो ये एक हमारी जो टेल है, ठीक है, जो हमारी टेल है उसका जो एक one tail is straight and the other one is king shape. ठीक है, ये जो हमारी थोड़ी सी बेंड है, यहाँ जो किंग शेप है ये किस लिए दी गई है? किंग शेप इज गिवन फॉर दी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी. ठीक है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए. लेट सपोज इफ लाइक इट इज अ वेव. ठीक है, वेव है, वेव की तरह अगर हमारी कोई मेम्ब्रेन है, अगर उसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी तो देयर इज अ 100% चांस टू ब्रेक. ठीक है, तो वो उसके ब्रोकन होने के चांसेस या उसके लाइक टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. सो दे नीड टू लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर प्रॉपर्टी. सो दैट्स व्हाई द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी इज कम फ्रॉम द किंग शेप ऑफ वन टेल. ओके, और ये किंग शेप किससे मिलेगी? द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्स पार्ट? So let me tell you about the X part. जो हमारी फॉस्फोलिपिड्स हैं,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट। ठीक है, तो कौन से फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारे पास? सो लेट मी टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड के हमारे पास एक है, लेट मी टेल यू, ये हमारा हाइड्रोफोबिक था, हाइड्रोफिलिक, एंड दिस वन इज अ हाइड्रोफोबिक। ठीक है, देन वी हैव द फॉस्फोलिपिड्स। मीन्स एक्स। ठीक है, ये जो हमारा एक्स यहाँ पे शो हो रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। So phospholipids are of 4 types. Number 1 is phosphatidylcholine, एक है हमारे पास choline, इसको हम PC कहते हैं। Second one is phosphatidylserine, इसको हम PS कहते हैं। Then third one is phosphatidylinositol, PI। ठीक है, एंड नंबर 4th वन इज phosphatidylmethylamine, ठीक है, इसको हम कहते हैं PE। Okay, so these are the 4 types of phospholipids. So in place of like X, you can write choline or serine, or you can say ethylamine. The last one is inositol. ठीक है, तो हम यहाँ पर X की प्लेस में क्या क्या लिख सकते हैं? choline, serine, ethylamine and inositol. So this is known as X. So apart from this, what we have the presence of like cholesterol is present here, and we have the different proteins also is present. So protein जो है हमारी, these are also have like various types. Like it is of single pass, multiple pass. Why? Because let's suppose if the protein, this is the peripheral protein and this is the integral protein, right? So peripheral protein and integral protein में क्या होते हैं? कुछ let's suppose यहाँ पे हमारी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड लेयर है मेम्ब्रेन। So if the protein, यहाँ पे हमारी जो प्रोटीन है, अगर एक सिंगल पास यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर एक ही अगर लेयर में यहाँ पे एंटर कर रही है, तो हम इसको सिंगल पास कहते हैं। ठीक है, if the protein passes the multiple times, let's suppose यहाँ पर अगर हमारी ऐसे multiple times पास हो रही है प्रोटीन, then it is known as multiple pass, इसको हम सिंगल पास कहते हैं। ठीक है, सो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल पास का वो है जी प्रोटीन। ठीक है, so this is all about the structure of plasma membrane. Okay, hello everyone, welcome to Crest Science Academy. So in this video tutorial we will going to discuss about the function of plasma membrane, and also we will going to discuss about active transport and passive transport. Okay, so this is the second part of plasma membrane. So let me tell you the function of plasma membrane. So function क्या है plasma membrane के? Functions of plasma membrane are, number 1, they provide strength, mechanical strength, okay, and also strength कैसे provide करेंगे? Because these are the membrane present, the outermost covering of the cell, right? They provide the strength to the cell, then also act as a barrier. How it acts as a barrier? Because it is also known as selectively permeable membrane. That's why this is act as a barrier of the plasma membrane. Okay, so this is the barrier, and then number 3rd one,
exchange of ions और यू कैन से मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड वेरियस सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, आयंस की एक्सचेंज होती है, लाइक सोडियम पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ऑल्सो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो एक्सचेंज जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में होगी। So we will going to discuss in this video only about the active and passive transport. Okay. Then in the fourth one, help in the cell signaling. ठीक है, सेल सिग्नलिंग में भी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट। तो रिसेप्टर्स रिसीव द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड देन इट सिग्नल्स द whole pathway. That's why they plays a major role in the cell signaling also, and also have the various important function of the plasma membrane is cell immunity. So in the immunization, what does it mean? So जब like immunity और जब कोई भी एंटीजन बाहर से आता है एंड इट वर्क्स एंड द एंटीबॉडी अगेंस्ट वर्क अगेंस्ट द एंटीजन, तो क्या होगा, ये जो हमारे सेल है, ठीक है, सबसे पहले सेल के ऊपर, हमारे जो मेम्ब्रेन के ऊपर, इसमें कुछ क्या होते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स एमएचसी मॉलिक्यूल एक्ट एज अ रिसेप्टर। दीज रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड देन दे आर then our body is going to prepare the antibodies against them, ठीक है। So that's why they plays a major role. These are the functions of plasma membrane. Then what we have? Then we will going to study about active transport and passive transport. Active transport क्या होते हैं और passive transport क्या होते हैं, right? So active transport and passive transport. So what do you mean by active transport? Active transport means the transport. अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, दीज आर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है आयंस की, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर सोडियम एंड पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज आयंस नीड सम एटीपी मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू मीन बाय एटीपी मॉलिक्यूल? इट इज अ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा है एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। सो द ट्रांसपोर्ट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के मॉलिक्यूल्स की हेल्प से अगर ये जो आयंस है हमारे, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, ओके। बट इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और क्या क्या चीजें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली यहाँ पे जैसे फैगोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस होते हैं, ठीक है। So we have these are the example of active transport, and the main function is they require the ATP molecule for the transportation. And then we have next one is passive transport. Passive transport क्या होता है? Passive transport. So in the passive transport there is no requirement of ATP molecule. So यहाँ पे जो ATP molecule है इसकी requirement नहीं होती है, ठीक है। So there is no requirement of ATP molecule. Only यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी वेयर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल is going down towards the like movement of high concentration of molecules into the low concentration of molecules, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो जैसे लेट सपोज यहाँ पे अगर हाई मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे
कम है तो मूवमेंट कहाँ होगी, हाई से लो होगी. सो दिस इज द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी. ओके, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिफ्यूजन. Okay, and active transport is totally dependent on the ATP molecule. That's why the ions, like the movement of ions is going on. Okay, so this is all about the like function and the passive and active transport of plasma membrane. Okay, so thank you very much and have a nice day.